मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है, पर तेरे पास अब भी तेरी इज्जत है, तेरा पति है और सब कुछ ठीक हो जाने की एक उम्मीद है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहीं पर भी अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन उस रास्ते पे कभी वापस नहीं जाऊंगी जहाँ से मैं लौटी हूँ। खोल दीजिए उसे अपने दिमाग से। मर चुकी है अमोली, जिंदा नहीं है वो, भूल जाइए आप उसे। अमोली जिंदा है मालिक। आज एक बार फिर से अमोली का गृह प्रवेश होगा मेरे साथ। वो शख्स के साथ इस हवेली में प्रवेश करेगी जिसके साथ उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है और शायद अगले 7 जन्म भी। अमोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा अमोली कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरह जिंदा देख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अमोली। क्या हुआ अमोली? तुम इस तरह मुझसे डर क्यों रही हो? वैसे तो मैंने तुम्हारे इरादे के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम तो क्या दुनिया का कोई भी मुझसे इसी तरह बर्ताव करेगा। यकीन मानो मेरा, मैं अब बहुत बदल गई हूँ। ये वो शोभना नहीं है जिसे तुमने देखा था। सच कह रही हूँ, ये शोभना तो मर गई ना, तुमने तो खत्म किया उसे। बहुत अच्छा किया जो उस शोभना को तुमने मार डाला। उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसका बदला, सब कुछ खत्म हो गया। सच कह रही हूँ। मुझे पता नहीं अमोली तुम्हें मेरी बातों में दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अमोली, मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। हाँ, फिर से 10 सालों में मैंने अपने 4 बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार डाला। सिर्फ इस डर से कि आने वाला बच्चा कहीं आगे चलकर ठाकुर दिग्विजय सिंह या मेरा पति नचिकेत जैसा ना हो। लेकिन अमोली, मैं इस बार इस बच्चे को जन्म दूंगी। हाँ, उन भेड़ियों में एक इंसान पैदा करूंगी मैं। पिछले 10 सालों में मैं रोज अपने आप को मारती रही, अपनी जिंदगी खत्म कर रही थी, जिंदा लाश की तरह जी रही थी। लेकिन तुम्हारी वजह से उनमें जीने की उम्मीद जागी है। तुमने मुझे जिंदगी दी है अमोली, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं समझी नहीं। अमोली, राधे के पास चली जाओ, तुम्हारी जरूरत है उसे। अमोली, राधे शराबी नहीं है, वो जुआरी भी नहीं है। अरे राधे बेचारे ने तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, उसे जुआ खेलना भी नहीं आता। सब कुछ ठाकुर ने करवाया उससे। और वो लड़की दिया को मैं लेकर आई थी इस घर में। राधे ने तो उसे छुआ तक नहीं। मैंने फंसाया था राधे को दिया के साथ। लेकिन राधे ने तो खुद कबूल किया था कि सब गलत कहा था। यही तो गलती है उसकी कि वो भोला है। ठाकुर उससे जो भी कहलवाना चाहते हैं वही कहता है वो। अक्सर ऐसा ही हुआ ना राधे के साथ, जैसे बात उसकी और शब्द ठाकुर के, वही किया ठाकुर ने उस दिन भी उसके साथ। अरे राधे इतना मासूम है कि वो अब तक नहीं जानता कि ठाकुर तुझसे क्या चाहता है, शादी क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं। उस बेचारे को कुछ नहीं मालूम। उसमें उसका कोई दोष नहीं है बोली, दोष उस हवेली का है। उस हवेली में जहां वो रहता है, उस हवेली में हर मर्द
शादी को और औरत को कोई कीमत नहीं देता। और मैं वहां पर सिर्फ अय्याशी करना चाहता है, रिश्ते नाते समझता ही नहीं है। और तुम्हारा राधे वो नालायक मर्दों में फंसा हुआ है, उसे बचा लो, निकालो उसे बाहर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अमोली। अमोली तुम बहुत हिम्मत वाली हो। देखो ना, तुम चाहे तो जिंदगी चुन सकती हो या फिर कभी मौत को गले लगा सकती हो। लेकिन राधे का क्या? राधे अपनी सारी जिंदगी ठाकुर दिग्विजय सिंह के तलवे के पीछे गुजारेगा, उसके अत्याचार सहेगा। उसे बचा लो अमोली। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी का गला घोटने जा रहा है। मैं जानती हूँ तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी बिखरी हुई गृहस्थी फिर से बसा सको। कर लो अमोली, वापस हवेली लौट जाओ। अगर एक पत्नी को पति का सहारा मिले ना, तो वो दुनिया में किसी भी तकलीफ का सामना आसानी से कर सकती है। राधे तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी हिम्मत है। तुम राधे के साथ ही ठाकुर का सामना कर सकती हो, उनसे लड़ सकती हो। जाओ अमोली, जाओ जाओ राधे के पास और जाओ जाकर उसे बदलो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे बदला है। हाँ अमोली, तू जा। भगवान ने फिर तुझे एक मौका दिया है अपनी और राधे की जिंदगी बचाने के लिए। तू जा अमोली, ये मौका हाथ से मत जाने दे। बचा ले खुद को भी और राधे को भी। हाँ, ये ठीक कह रही है। तुम्हें हवेली जाना होगा और तुम्हें ठाकुर दिग्विजय सिंह से लड़ना भी होगा। वो हर लड़की जिसे ठाकुर ने बर्बाद किया है, वो शोभना, वो कौमुदी, वो हर औरत आज तुम्हारी तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है। तुम्हें जाना होगा। तो कहते हैं ना अमोली, जिनका दिल साफ होता है भगवान उनके साथ होता है। आज के बाद भगवान तुम्हारे साथ होगा। अमोली, तुम अकेले या राधे अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अमोली और राधे पति पत्नी बनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के तहत दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। वापस लौट जाओ अमोली, तो तुम्हारे आगे हाथ छूटती है। जाने से पहले मैं तुमसे और एक बात कहना चाहती हूँ अमोली। जिंदगी में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें शोभना की जरूरत है, शोभना अमोली के लिए अपनी जान दे देगी। अमोली, राधे शराबी नहीं है, वो जुआरी भी नहीं है। अरे राधे बेचारे को कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, उसे जुआ खेलना भी नहीं आता। सब कुछ ठाकुर ने करवाया उससे। और वो लड़की दिया को मैं लेकर आई थी उस घर में। राधे ने तो उसे छुआ तक नहीं। माँ के घर जा रही हो? नहीं, मैं अपने पति की घर जा। पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। आज रात 10 बजे हमारी मीटिंग।
अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या हुआ? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, बड़े अच्छे लगते हैं। आज एक बार फिर से अमूली का सह प्रवेश होगा। वो शख्स के साथ इस हवेली में प्रवेश करेगी जिसके साथ उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी, शायद अगले 7 जन्म में। रात 9 बजे मैं खुद कर लूंगी। मैं खुद कर लूंगी। इस तरह आपका मेरे पाँव छूना अच्छा नहीं लगता।
बसाने का फैसला बिल्कुल सही राधे कभी किसी और लड़की देख ही नहीं सकती वो मेरे सिर्फ मेरे अब मुझे यही उनके दिल में अपनी जगह बनानी इससे पहले कि ठाकुर मुझ तक पहुंचे मुझे राधे तक पहुंचना। तुमने तो कहा था कि अमोली किसी सुप्रिया के पास है, ना ही अमोली मिली और ना ही वो सुप्रिया। 100 मील तक जितने भी गांव फैले हुए हैं, हर गांव में अपने आदमी भेजो, हर गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, हर घर में घुसकर अमोली को देखो। मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में अमोली अपने कदमों में चाहिए। मरने का बड़ा शौक है ना तुझे? अपने आदमियों से कहकर लटका दूं क्या पेड़ पे? अरे हाँ, तुम तो अपनी बेटी से मिलने आई होगी ना? तुम्हारी एक ख्वाहिश भी मैं जरूर पूरी करूंगा। एक बार मैं उससे मिल लूं ना, फिर अभी जाओ। तुम मुझे अपनी बेटी से मिलाओगे? अरे मैंने अभी अभी अपनी बेटी का गृह प्रवेश होते हुए देखा है। मैंने अभी अभी अपनी बेटी को जाते हुए देखा है, और उससे जुड़ी भगवान की मर्जी को भी। तुम सही कह रहे थे ठाकुर, मैंने अभी अभी हवेली में उन 2 व्यक्तियों का गृह प्रवेश होते हुए देखा है जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनकी किस्मत और जिंदगी 7 जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिनमें मेरी बेटी अमोली थी और दूसरा उसका पति। अमोली, अरे अमोली और राधे का एक होना ये भगवान की मर्जी है और इसे कोई नहीं बदल सकता। आज उनके रिश्ते पे प्यार का एक नया रंग चढ़ा है, और तुम लाख कोशिश कर लो ठाकुर, लेकिन ये रंग नहीं उतरने वाला, कभी नहीं उतरने वाला। हवेली में उन 2 व्यक्तियों का गृह प्रवेश होते हुए देखा है जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनकी किस्मत और जिंदगी 7 जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साल का सबसे पहला